नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूनिक परिवार में। तो बेटा हम पढ़ रहे थे योजना आयोग से संबंधित बातें, और अब तक हमने 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा है, और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना से। इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब है, तो इसमें आपको बताना है 85 लेके 90 तक। कब से कब तक है? 1985 से 90। यह योजना कब से कब है? 1985 से 90 तक। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इस योजना में उद्देश्य से संबंधित। तो देखो, उद्देश्य की अगर बात आई है तो सबसे पहले जो उद्देश्य है वो क्या रखा था? उत्पादन को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा था रोजगार के अवसर बढ़ाना। दूसरा कौन सा है? रोजगार के अवसर बढ़ाना। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है खाद्यान्न से संबंधित। तो खाद्यान्न जो उत्पादन है उसमें क्या किया जाना चाहिए? वृद्धि करना। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे, तो आपको बताना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में 3 उद्देश्य रखे गए थे। पहला जो उद्देश्य है वो क्या है बेटा? उत्पादन को बढ़ाना। पहला कौन सा है? उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि किसी चीज़ का हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें वृद्धि करना मुख्य उद्देश्य रहा था। किसका? पंचवर्षीय योजना है 7 नंबर उसका। दूसरा है रोजगार के अवसर बढ़ाना, यानी जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको क्या उपलब्ध करवाना? रोजगार उपलब्ध करवाना। तीसरा है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, यानी खाने वाली जो वस्तुएं हैं उसके उत्पादन में क्या किया जाना चाहिए? वृद्धि की जानी चाहिए। फिर बेटा देखो, 7वीं योजना है उसका नारा क्या है? यानी इस योजना में एक नारा दिया गया था जो पहले भी बता चुका हूँ, याद भी होगा। इसका जो नारा था वो था रकम। याद आ गया होगा रकम। क्या नारा था? रकम। रोटी, कपड़ा, मकान। तो तीनों का पहला अक्षर लिया है मैंने, रकम। र से रोटी, क से कपड़ा, मैं से मकान। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 7वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसका नारा क्या था, क्या नारा था, तो बताना है रकम। रकम तो याद रह जाएगी सबके। हाँ, फिर आगे हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख लक्ष्य थे वो लक्ष्य क्या थे? किन की बात करेंगे बेटा? लक्ष्य की बात करेंगे। तो पहला क्या है? गरीबी बेरोजगारी का असंतुलन को दूर करना। किसका? गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी बेरोजगारी ये दोनों हैं। इन दोनों में क्या किया जाना चाहिए बेटा? जो इनमें असंतुलन है उसको दूर करना। किसको? असंतुलन को दूर करना। को दूर करना। पहला क्या लक्ष्य रखा था कि जो गरीब हैं उनका और जो बेरोजगार हैं उन दोनों के मध्य जो असंतुलन बना हुआ है उस असंतुलन को क्या करना है? दूर करना है। फिर अगला जो पॉइंट आता है बेटा दूसरा, वो है
कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को कम करना। संख्या को क्या करना बेटा? कम करना। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है विकास की वार्षिक दर कितनी रखना? 5% करना। विकास की वार्षिक दर 5% करना। कितनी करना? 5% करना। अगला पॉइंट आता है खाद्यान्न उत्पादन है उसको कितना प्राप्त करना है? 18.3 करोड़ टन। ये तो याद रह जाए, खाद्यान्न उत्पादन 18.3 करोड़ टन प्राप्त करना। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है औद्योगिक विकास दर कितना प्रतिशत करना? औद्योगिक विकास दर 8% करना। औद्योगिक विकास दर है वो कितना करना है? 8% करना है। तो एक बार पुनः देख लो 7वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले तो हमने देखा कि इस योजना में जो उद्देश्य थे वो कितने थे बेटा? 3 थे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इस योजना का एक नारा दिया गया था, जो क्या था? रकम था रोटी कपड़ा मकान। फिर हमने पढ़ा कि इस योजना में क्या लक्ष्य रखे गए। तो इस योजना में जो लक्ष्य रखे गए थे बेटा वो कितने थे? 5 थे। और मैंने कितने यहाँ पे लिखे हैं? 4। पहला है गरीबी बेरोजगारी असंतुलन को क्या किया जाए? दूर किया जाए। दूसरा जो लक्ष्य है वो है कि गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी जो एक निर्धारण किया गया है गरीबी रेखा का, उससे नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों की संख्या को क्या किया जाए? कम किया जाए। तीसरा है जो विकास की वार्षिक दर है। किसकी वार्षिक दर है? विकास की जो वार्षिक दर है उसको कितना किया जाए? 5% किया जाए। लास्ट हमारा पॉइंट है कि औद्योगिक विकास दर है उसको कितना किया जाना चाहिए? 8% करना। अब आगे देखते हैं कि गरीबी निवारण हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। किसके लिए? गरीबी निवारण हेतु। ये तो पढ़ा था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी करना। तो इस कमी को करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं वो सरकार द्वारा चलाए गए थे? कौन सी योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो देखो बेटा कार्यक्रम, गरीबी निवारण हेतु कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए थे? तो पहला है बेटा IRDP, जो पीछे हमने देखा था वही है एकीकृत वाला। दूसरा है NREP। पहला कौन सा है? IRDP। पीछे वाले में पढ़ा था ना बेटा, वही है। दूसरा है NREP। NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार वाला। तीसरा जो कार्यक्रम है वो है पंचायत विकास पर जोर। कौन सा है? पंचायत विकास पर जोर। पंचायत विकास पर जोर। तो ये 3 कार्यक्रम चलाए गए थे। किसको? गरीबी निवारण हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं ये तीनों के तीनों। इनको बेटा याद रखना क्योंकि 2 बार आ चुके हैं अब तक। ये पीछे वाले में भी आया था और इसमें भी आ गया और आगे भी आएगा। तो IRDP, NREP और पंचायती विकास पर जोर दिया गया। यानी ये तीनों के तीनों क्या हैं? कार्यक्रम हैं जो
किस लिए चलाए गए थे? गरीबी निवारण हेतु चलाए गए थे। और कब चलाए गए थे? 7वीं पंचवर्षीय योजना में चलाए गए थे। आगे बात करेंगे बेटा इसकी उपलब्धियां। इस योजना काल में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई थी, यानी क्या उपलब्धियां रही थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में? पहली है वार्षिक दर है वो कितनी रही? 5.9% रही। वार्षिक वृद्धि दर 5.9% रही। वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही थी? 5.9% रही थी। अब देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई थी? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो एक जगह तो हमने 3% तक पढ़ा था बेटा, लेकिन इसमें कितनी है? 3.6%। कितनी है? 3.6% वार्षिक। तीसरे पॉइंट की बात की जाए कि तीसरी कौन सी उपलब्धि रही थी, वो है औद्योगिक उत्पादन दर 8.7% रही। कौन सी दर है? औद्योगिक उत्पादन दर कितना रहा था? 8.7%। कितना था बेटा? 8.7%। चौथी उपलब्धि की बात की जाए तो वह है विदेशी कर्जा बढ़ा। विदेशी कर्जा बढ़ा। याद रह जाएगा, विदेशी कर्जा बढ़ा। और घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण मुद्रास्फीति की समस्या पैदा हुई, यानी रुपए की जो कीमत थी उसमें क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्धियों की बात आती है तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है। पहला है वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी रही थी? 5.9% रही थी। दूसरा है प्रति व्यक्ति जो आय में वृद्धि है वो कितनी रही थी? वो रही थी 3.6% वार्षिक। क्या रही थी बेटा? वार्षिक रही थी। तीसरा जो पॉइंट आता है वह औद्योगिक उत्पादन दर है वो कितना रहा था? 8.7% रहा था। और लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि विदेशों से जो हम कर्जा ले रहे थे वो कर्जा है वो भी क्या हो गया था? बढ़ गया था, यानी विदेशी कर्जा बढ़ा। इसी के साथ आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना है वो क्या होती है? पूर्ण होती है। अब देखो बेटा अगला जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन सी रहेगी? 8वीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई थी बेटा? 92 से 97। अब कहेंगे सर इसमें तो 2 वर्ष बीच में छूट गई, वो 90 तक थी बेटा, 85 से 90। लेकिन 2 बीच में जो वर्ष आए थे उसमें क्या हुआ था? एक वर्षीय योजना संचालित की गई थी। क्यों? क्योंकि एक तो विदेशी व्यापार का घाटा बढ़ा था, दूसरा जो रुपए की कीमत में गिरावट थी वो भी एक कारण रहा था। तो देखो बेटा जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसके जो उद्देश्य हैं वो क्या थे? सभी में एक ही चीज आ रही है बेटा, उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य। इसके अलावा उपलब्धि उपलब्धि और उपलब्धि से संबंधित। तो उद्देश्यों की बात की जाए तो पहला है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। पहला क्या रहेगा? रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। पहला कौन सा रहेगा? रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। दूसरा आता है इसमें बेटा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या
वृद्धि पर नियंत्रण। दूसरा कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो तीसरा क्या रहेगा कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। कौन सी शिक्षा का? प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार। क्या उद्देश्य था? जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें क्या किया जाना चाहिए? विस्तार किया जाना चाहिए। अगला है सुरक्षित पेयजल व प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध करवाना। क्या उपलब्ध करवाना? पेयजल व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। पांचवा हमारा जो उद्देश्य आता है वो है कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये बहुत बार आ चुका है बेटा। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो ये 5 उद्देश्य रखे गए थे 8वीं पंचवर्षीय योजना में। पहला जो है वो है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, यानी जो बेरोजगारी फैली थी उन बेरोजगार लोगों को क्या प्रदान करना? रोजगार प्रदान करना। दूसरा आता है जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, यानी जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर क्या करना? नियंत्रण करना, यानी उसको किस प्रकार से रोका जाए। तीसरा है शिक्षा से संबंधित, तो प्राथमिक जो शिक्षा है उसका क्या किया जाना चाहिए? विस्तार किया जाना चाहिए। चौथा हमारा पॉइंट आता है कि एक तो पेयजल और दूसरा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ाया जाए, यानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। लास्ट हमारा आता है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्या आता है? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अब आगे हम देखेंगे इसमें उपलब्धियां। ये तो कुछ समझ में आ गया होगा। उद्देश्य से संबंधित कितने उद्देश्य हैं? 5। ये पहले आया हुआ है और ये भी पहले आया है। ये 3 पॉइंट नए जुड़े हैं। एक तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, दूसरा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, तीसरा है पेयजल व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। अब देखो बेटा उपलब्धियां। उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो विकास दर कितनी रही थी? सबसे पहले तो क्या देखेंगे? विकास दर। इसमें विकास दर रही थी बेटा 6.8%। कितनी रही थी? 6.8%। दूसरी जो उपलब्धि है वो है रोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार के अवसर बढ़े। ये हमने क्या रखा था बेटा? उद्देश्य में ये चीज़ रखी थी रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, लेकिन उपलब्धि क्या रही कि रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ने लगे। तीसरा है गरीबी उन्मूलन हुआ। क्या हुआ था? गरीबी उन्मूलन हुआ। चौथा है हमारा उद्देश्य से संबंधित ही पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि दर है उस पर क्या लगी थी? रोक लगी थी। इस पे जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगी। 5वां पॉइंट आता है बेटा इसमें, वो है कि कृषि और उद्योगों का क्या हुआ था? विकास हुआ था। कृषि और
उद्योगों का विकास हुआ। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। छठा पॉइंट इसमें भी आता है बेटा, वो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हुआ, यानी रुपए की जो कीमत थी उसमें जो गिरावट आ रही थी उस पर क्या किया गया, नियंत्रण किया गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां क्या हैं? पहली है विकास दर 6.8% रही थी। कितनी रही थी? 6.8% रही थी। दूसरा है रोजगार के अवसर बढ़े। दूसरी उपलब्धि क्या रही थी? जो रोजगार के अवसर हमें बढ़ाने थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। तीसरा है गरीबी उन्मूलन हुआ, यानी गरीबी निवारण हेतु जो कार्यक्रम चलाए गए थे 7वीं पंचवर्षीय योजना में, उसको देखते हुए जो गरीबी उन्मूलन है वो हुआ। चौथा है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ये हमने उद्देश्य यानी लक्ष्य रखा था कि गरीब तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, तो वो भी सरकार को एक उपलब्धि प्राप्त हुई थी। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है कृषि और उद्योगों का विकास हुआ, यानी कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी विकास हुआ था। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब बात करते हैं बेटा 9वीं पंचवर्षीय योजना की। अगली योजना कौन सी है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब? ये 1997 से लेके 2002 तक चली थी बेटा। उन्नीस से लेके 2002 तक। अब देखो इसके उद्देश्य क्या हैं। जितनी भी योजनाएं हैं उनमें आपको उद्देश्य, उपलब्धियां और लक्ष्यों को अच्छे तरीके से याद करना है। और बीच बीच में आपको जो नोट लगा के बता रहा हूं कि इस योजना में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या थी, वो साथ साथ में आ रहा है, उस पर ध्यान देना। तो उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो पहला जो उद्देश्य है वो है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। किसको? कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। को प्राथमिकता देना क्या है बेटा? कृषि व ग्रामीण विकास को क्या दी गई? इसमें प्राथमिकता दी गई। दूसरा है समाज के कमजोर वर्ग को। किसको? समाज के कमजोर वर्ग, यानी समाज में जो सबसे गरीब है उसको क्या सुनिश्चित करना? भोजन एवं पोषण सुरक्षा। क्या सुनिश्चित करना बेटा? भोजन व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा क्या था बेटा? जो समाज में कमजोर वर्ग है उस कमजोर वर्ग को क्या उपलब्ध करवाना? सीधी सी बात है, उसको भोजन उपलब्ध करवाना। अगला आता है बेटा, इसमें पीछे वाला ये उठा के लेके आ रहे हैं, जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि दर को काबू करना। जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस वृद्धि दर को क्या किया जाना? काबू किया जाना। अगला है पर्यावरण सुरक्षित करना। किसको सुरक्षित है? पर्यावरण सुरक्षित करना, या फिर मैं कहूं संरक्षित करना। पहला क्या है बेटा? पहला हमारा था कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। दूसरा है समाज में जो कमजोर वर्ग है उसको भोजन व पोषण उपलब्ध करवाना। तीसरा है जो जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है उसको किस प्रकार से काबू किया जा सकता है, यह भी हमारा एक उद्देश्य था।
चौथा हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण को सुरक्षित किस प्रकार से रख सकते हैं। फिर पांचवा हमारा आता है पंचायती राज प्रणाली को सशक्त करना। किसको? पंचायती राज प्रणाली को सशक्त करना। पांचवा पॉइंट क्या रहेगा बेटा? कि जो पंचायती राज प्रणाली है उसको सशक्त करना। छठा है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना बेटा? आत्मनिर्भरता। ये बहुत बार आ चुका है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सातवां है महिलाओं को सशक्त या फिर महिलाओं को सक्षम बनाना। क्या करना? महिलाओं को सक्षम बनाना। अब देखो बेटा, ये तो बात हो गई किसकी? उद्देश्य से संबंधित। ठीक है, इन उद्देश्यों में हमने कितने पॉइंट देखे हैं? 7 पॉइंट देखे हैं। पहला, कृषि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। दूसरा, समाज के कमजोर वर्ग वाला है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि। चौथा, पर्यावरण सुरक्षा। पांचवा, पंचायती राज प्रणाली को सशक्त करना। छठा हमारा आता है क्या प्राप्त करना? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और 7 नंबर जो अलग ही है वो क्या है? महिलाओं को सक्षम बनाना। महिलाओं को क्या करना? सक्षम बनाना। ये तो हो गए बेटा इसके उद्देश्य। अब हम बात करेंगे इसी में कि इस योजना काल में किन को प्राथमिकता अधिक दी गई, यानी ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई? क्या देखेंगे अब? प्राथमिकता, यानी किनको अधिक प्राथमिकता दी गई थी। तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है ऊर्जा क्षेत्र का। कौन सा आता है बेटा? ऊर्जा क्षेत्र का। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो आता है सामाजिक सेवा क्षेत्र। सामाजिक सेवा क्षेत्र। इन दो को ज्यादा प्राथमिकता मिली थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। किनको मिली थी? जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें इन दोनों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। अब देखो बेटा, आगे हम जिक्र करेंगे इसमें उपलब्धियों से संबंधित। इनका जिक्र करेंगे उपलब्धियां, कि इस योजना काल में क्या उपलब्धियां रही थी। तो उपलब्धियों में सबसे पहले आता है बेटा इसमें कि कृषि उत्पादन है वो क्या रहा था? संतोषजनक रहा था। कृषि उत्पादन संतोषजनक रहा। दूसरी बात की जाए इसमें तो दूसरा आता है कि जनता का सक्रिय सहयोग मिला था। यानी जो जनता है उस जनता का क्या मिला था बेटा? सक्रिय सहयोग मिला था। यानी जो जनता है यहाँ पे जितना सहयोग हमें चाहिए था उससे ज़्यादा हमें सहयोग मिला था। तीसरा है कि निर्भरता का अनुपात है वो कितने तक आ गया था? किसका अनुपात है? निर्भरता। यानी हम जो निर्भर थे उसका अनुपात कितना हो गया था? 26% तक आ गया था। 26% तक आ गया।
9वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं। 9वीं में हमने देखा कि प्राथमिकता किस पे दी गई थी, यानी किन चीज़ों या फिर किन क्षेत्रों में ज़्यादा प्राथमिकता रही, तो हमारा रहेगा ऊर्जा क्षेत्र और सामाजिक सेवा क्षेत्र। याद रखना, ऊर्जा क्षेत्र और सामाजिक सेवा क्षेत्र। फिर बात करें कि इस योजना काल में क्या उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई थी, तो पहली जो उपलब्धि मिली थी वो है कि कृषि उत्पादन है वो संतोषजनक रहा था। कृषि उत्पादन क्या रहा था? संतोषजनक। इसी में एक दूसरा पॉइंट और जोड़ सकते हो बेटा कि विदेश विनिमय कोष की जो स्थिति है वो भी क्या रहे थे? संतोषजनक रही थी। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें जो जनता का सहयोग है वो क्या रहा था? सक्रिय सहयोग रहा था। तीसरा पॉइंट आता है कि जो निर्भरता का अनुपात है, यानी हम किसी चीज़ पे जो निर्भर थे उसका जो अनुपात है वो क्या रहा था बेटा? 26% तक आ गया था। कितने परसेंट तक आ गया था? 26% तक आ गया था। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। 7वीं 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं को इसमें हमने पढ़ा है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 10वीं 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।